अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं आगे। यहां पर देखो क्या है, यहां पर देखो क्या है, DCFL लैंग्वेज है जो हमेशा ही LRK होगा। और DCFL का जो सेट है, ये जो DCFL का सेट है, बिगर सेट है, इसके अंदर में एक और सेट है। किसका सेट है भाई? LLK का सेट है। तो कुछ ऐसा DCFL रहता है, कुछ ऐसा DCFL रहता है जो क्या रहता है, LLK भी होता है। ठीक है, उसके अंदर में एक और सेट क्या है, एक और देखो सेट क्या है, स्मॉलर सेट क्या है, सिंपल ग्रामर, एस ग्रामर। एस ग्रामर मतलब क्या है, सिंपल ग्रामर। ये क्या है, LL1 ग्रामर भी इसको हम लोग बोलते हैं। जो LL के यहाँ लिखे हैं, अगर K का वैल्यू 1 रहे, K का वैल्यू 1 रहे तो क्या बोलेंगे, सिंपल ग्रामर भी ये है। अब सिंपल ग्रामर का क्या स्ट्रक्चर है इसको हम लोग देखेंगे। सिंपल ग्रामर का क्या स्ट्रक्चर है इसको हम लोग देखेंगे। और सिंपल ग्रामर क्या मीनिंग है, क्या बेनिफिट है, उसमें हम लोग देखते हैं सिंपल ग्रामर टॉपिक में। ये जान लो क्या कि DCFL के अंडर में ही क्या है, सिंपल ग्रामर है। ठीक है, सिंपल ग्रामर का स्ट्रक्चर देखो कैसा है। सिंपल ग्रामर LL1 का स्ट्रक्चर कैसा है, ACFG वेयर G इक्वल टू VTPS मतलब क्या है, वेरिएबल, टर्मिनल, प्रोडक्शन एंड स्टार्टिंग स्ट्रिंग। ठीक है, इज सेड टू बी सिंपल ग्रामर और एस ग्रामर इफ ऑल इट्स प्रोडक्शंस आर ऑफ द फॉर्म। इसका प्रोडक्शन का फॉर्म कैसा होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू, अच्छा प्रोडक्शन का फॉर्म ही नहीं लिखा हुआ है, जो लिखने वाला छोड़ दिया है, चलो यहाँ लिख लेते हैं, ऑफ द फॉर्म ए गोज टू ए, इस फॉर्मेट में रहना चाहिए, इस फॉर्मेट में रहना चाहिए। ए गोज टू ए, इस फॉर्मेट में रहना चाहिए। या फिर ए ना रह करके ऐसा भी रह सकता है, ए ऐसा भी रह सकता है कि मान लो सेम वेरिएबल नहीं रहे, सेम वेरिएबल नहीं है, मान लो यहाँ पर ए गोज टू ए, एक्स लिखे है ना, चलो एक्स है, यहाँ पर एक्स रहे, ए क्या है यहाँ पर, ए क्या है यहाँ पर, ए क्या है भाई, ए बिलोंग्स टू ए वेरिएबल है, एक्स क्या है, एक्स भी वेरिएबल है। एक वेरिएबल है, मल्टीपल वेरिएबल हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं कि एक्स एक वेरिएबल है। एक्स क्या है, बिलोंग्स टू वी स्टार। वी स्टार मतलब क्या हो गया, मल्टीपल वेरिएबल। जैसे कि मान लो प्रोडक्शन ऐसा रहे, मान लो प्रोडक्शन ऐसा रहे, ए गोज टू ए बी सी डी ई, यहाँ पर क्या है, 4 वेरिएबल है और एक टर्मिनल है, ए भी होल्ड करेगा। इस टाइप का भी प्रोडक्शन चलेगा यहाँ पर। ये सबके सब ए बी सी डी कहाँ आ गया, बी सी डी एक्स में आ गया है। एक्स का मतलब यही है। एक्स क्या है भाई, एक्स यहाँ देखो, एक्स क्या है, एक्स गोज टू वी स्टार, एक्स बिलोंग्स टू वी स्टार। मल्टीपल वेरिएबल हो सकता है, मल्टीपल वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, यही फॉर्मेट चाहिए हम लोग को। हम लोग अगर बोल रहे हैं कि सिंपल ग्रामर है तो सिंपल ग्रामर का प्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, ए गोज टू ए एक्स, इस टाइप से रहना चाहिए जहां पर कि ए और एक्स क्या है, ए है जो वेरिएबल है, एक्स क्या है वी स्टार है, और ए क्या है मेरा, ए क्या है, ए टर्मिनल है। एंड एनी पेयर ए ओकर्स एटमोस्ट 1, एटमोस्ट 1 से लिख लो यहाँ पर, एटमोस्ट 1 एक बार रहना चाहिए। जैसे क्या, इसका मतलब क्या है कि ए और ए का जो पेयर है जो एक बार रहना चाहिए। अगर एक बार से ज्यादा हो गया, अगर ये पेयर एक बार से ज्यादा होगा मतलब क्या है, फिर से कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। मान लो ऐसा ग्रामर लिखते हैं हम, ए गोज टू ए बी और ए बी सी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि एक बार ए के साथ में यहाँ ए आया, फिर इस ए के साथ में फिर यहाँ भी ए आया है। मतलब क्या, मल्टीपल प्रोडक्शन में ए पेयर मिल रहा है। ए का पेयर कितना चाहिए, मैक्सिमम 1 टाइम, एटमोस्ट 1 आना चाहिए, एक बार ही आएगा, एक से ज्यादा बार नहीं आ सकता है। ठीक है,
तो यहाँ क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे, स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो क्या देखेंगे, एस गोज टू एस, बी एस एस और सी। ये क्या है, सिंपल ग्रामर है, सिंपल ग्रामर है। सिंपल ग्रामर को हम लोग जीएनएफ भी बोलेंगे, जीएनएफ फॉर्म बोलेंगे। जीएनएफ क्या है, ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म। क्या इसका यूज है, इसके हेल्प से हम लोग को क्या मिलने वाला, क्या हेल्प मिलेगा हम लोग को, हम लोग जब प्रोग्रामिंग करेंगे, मतलब क्या प्रोग्रामिंग मतलब क्या है, मशीन बनाएंगे। जब पीडीए मशीन हम लोग बनाएंगे लैंग्वेज से, जब ग्रामर है जो सीएफजी है उसे लैंग्वेज है, सीएफएल का हम जब मशीन बना रहे होंगे, पीडीए मशीन जब हम बना रहे होंगे, तब हम लोग को जीएनएफ से हेल्प मिलेगा। जीएनएफ की हेल्प से आराम से हम बना सकते हैं। ठीक है, ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म है, ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म। आगे जीएनएफ और भी हम देखेंगे, अभी आने वाले टॉपिक में जीएनएफ नीचे में आएगा। सिंपल ग्रामर और जीएनएफ में क्या डिफरेंस है वो भी हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी जान लो कि जब हम बोल रहे हैं सिंपल ग्रामर, मतलब क्या है भाई, इस फॉर्म में रहेगा, ए सबके सब कंडीशन होल्ड करेगा और ए पेयर एक बार आना है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, गिवन ग्रामर है जो सिंपल ग्रामर है, और सिंपल ग्रामर है तो क्या रहेगा, वो जीएनएफ भी होगा, ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म भी रहेगा। तो बोलो सिंपल ग्रामर और ग्रेबैक में डिफरेंस क्या है? बस सिंपल एक ही डिफरेंस है, सिंपल ग्रामर और जीएनएफ फॉर्म जो रहता है, इसमें देखो डिफरेंस क्या है कि यहाँ जो पेयर, एनी पेयर ए ओकर्स एट मोस्ट वंस है ना, ये जीएनएफ में नहीं रहेगा, जीएनएफ में चीज नहीं रहेगा। जीएनएफ में मल्टीपल टाइम्स आ सकता है, सिंपल ग्रामर में क्या है, एटमोस्ट वन आएगा। जीएनएफ में क्या है, मल्टीपल टाइम्स आ सकता है। मतलब क्या है, जीएनएफ है जो थोड़ा सा बड़ा सेट है किसका, अच्छा जीएनएफ का जो है थोड़ा बड़ा सेट है, इसके अंदर में क्या है, सिंपल ग्रामर है, इसके अंदर में सिंपल ग्रामर है। सिंपल ग्रामर में क्या है, ये जो कंडीशन है एटमोस्ट वन आने वाला, ये सिंपल ग्रामर में है, लेकिन जीएनएफ में नहीं है, जीएनएफ फ्री है कंडीशन से। जीएनएफ में क्या देखना है, बस इस फॉर्मेट में रहे और ये कंडीशन रहे कि ए इज वेरिएबल, ए इज टर्मिनल एंड एक्स बिलोंग टू वी स्टार, बस यही कंडीशन फॉलो करना है। तो ग्रेबैक में बस यही कंडीशन फॉलो करना है। सिंपल ग्रामर है तो एटमोस्ट वन टाइम आना चाहिए, ये कंडीशन भी फॉलो करना है, कि एक्स्ट्रा कंडीशन है सिंपल ग्रामर में। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर एस ए एक बार आया है, ए से फिर कभी नहीं आया, एस बी एक बार आया फिर कभी नहीं आया, मतलब क्या है, सिंपल ग्रामर है, जीएनएफ भी है। अब यहाँ देखते हैं अगर हम लोग कि एस ए एक बार देखो यहाँ आया है और ए यहाँ भी आया है, एस ए यहाँ भी आया है, मतलब क्या है, एस और ए यहाँ आया एक बार, एस यहाँ ए के साथ पेयर हुआ, एक और पेयर आया, दो बार पेयर हो गया है। मतलब क्या है, यहाँ क्या बोला, एटमोस्ट वंस होना चाहिए, यहाँ दो बार पेयर हुआ, मतलब क्या है, एस ग्रामर सिंपल ग्रामर नहीं है, सिंपल ग्रामर नहीं है, लेकिन जीएनएफ है, क्योंकि जीएनएफ में एक कंडीशन था ही नहीं, एक कंडीशन ही नहीं था जीएनएफ में, तो जीएनएफ हम इसको बोल सकते हैं, लेकिन सिंपल ग्रामर नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं एक और चीज क्या देखते हैं कि WWR है, WR मतलब क्या हो गया, रिवर्स है। ठीक है, WWR मतलब क्या है, WR क्या है, रिवर्स ऑफ WR, रिवर्सल स्ट्रिंग जो फाइंड करते हैं उल्टा लिखकर, जैसे ABB है। ठीक है, रिवर्सल क्या हो गया, BBA। ठीक है, तो इसमें WWR where W belongs to 1, not LR0 और LR1 because it's CFL। DCFL रहेगा, अगर DCFL रहेगा तब तो हम लोग LR0 LR1 देखेंगे, CFL है तो नहीं देखेंगे। ये क्या है, CFL है, DCFL नहीं है। क्यों है ऐसा भाई, क्योंकि W इंड होगा और W1 स्टार्ट होगा, ये मिडिल पोजीशन ही नहीं मिलेगा हम लोग को। DCFL में क्या है, श्योर शॉर्ट पता होना चाहिए कब तक पुश करना है, कब पॉप करना है। DCFL में जो स्टैक के हेल्प से हम लोग करते हैं, यहाँ पुश करते हैं, पॉप करते हैं, काउंटिंग करते हैं, पुश पॉप करके, ये कंफर्म मिडिल एलिमेंट पता होना चाहिए कब तक पुश करना है, कब पॉप करना है। लेकिन यहाँ क्या है, WWR में ये पता ही नहीं है। मतलब क्या है, लैंग्वेज CFL हो गया,
तो LR0 LR1 देखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, इफ G इज ग्रामर देन एनी स्ट्रिंग W इन LG कैन बी पास्ड विथ एन एफर्ट प्रोपोर्शनल टू मोड W। मतलब कि W का जो लेंथ है, अगर n लेंथ है, अगर n लेंथ है तो क्या बोलेंगे, n लेंथ में कि अगर n साइज है, अगर n साइज है स्ट्रिंग का तो n टाइम में फाइंड कर सकता है। कब कर सकता है, जब ये सिंपल ग्रामर के फॉर्मेट में रहे तब कर सकता है। जब सिंपल ग्रामर के फॉर्मेट में रहे तब कर सकता है, जब सिंपल ग्रामर रहे तब कर सकता है। सिंपल ग्रामर का बेनिफिट यही है। सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे, सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे, पार्सिंग के लिए ब्रूट फोर्स पार्सिंग देखे, वहां क्या था, k पावर n टाइम लग रहा था, एक्सपोनेंशियल टाइम। फिर थोड़ा सा इंप्रूव हुआ कि एक CNF फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट किए हैं, CFG को CNF फॉर्म में कन्वर्ट किए, एक एल्गोरिथम आया CY के एल्गोरिथम, जो कि क्यूबिक टाइम में कर रहा था, बिगो n क्यूब टाइम में कर रहा था। उसके बाद में क्या देखे कि अगर LR पार्सर है, अगर LR ग्रामर है तो n टाइम में कर रहा है। यही चीज यहाँ है कि सिंपल ग्रामर क्या है, सिंपल ग्रामर होने का मतलब क्या है कि एक बार ही आना है, एक बार आना है, मतलब क्या रहेगा, एक बार रिपीट नहीं कर सकता है, ए से ए का पेयर रिपीट नहीं कर सकता है, ए से का पेयर रिपीट नहीं कर सकता है। इसका मतलब क्या हो गया कि LR0 भी रहेगा। तो LR के तो है ही, LR के है मतलब क्या है, n टाइम में फाइंड हो रहा है, n टाइम लगेगा, जितना लेंथ रहेगा उतना टाइम में हम फाइंड कर सकते हैं, लीनियर टाइम आ गया। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं क्या कुछ एल्गोरिथम है CFG में। ठीक है, कुछ एल्गोरिथम है CFG में, ये सब एल्गोरिथम को भी हम लोग देखते हैं एक बार। एक बार पानी भी पी लेते हैं, फिर देखते हैं CFG में कुछ एल्गोरिथम है, उस एल्गोरिथम को भी हम देखते हैं। एकदम आराम से समझो, समझ में आएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। थ्योरेटिकल पार्ट है लेकिन ये सब एग्जाम में आता है, और अभी जो पढ़ने वाले हैं इसमें क्वेश्चंस भी देखेंगे हम लोग, और बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से देखो, इसको एकदम अच्छे से देखो। थ्योरी क्या है, इसमें क्वेश्चंस भी रहेगा, इसका क्वेश्चन भी आने वाला। ठीक है, क्या है, एल्गोरिथम इन CFG। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में कुछ एल्गोरिथम है, उसको हम लोग देखें क्या क्या एल्गोरिथम है भाई। रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शन, हम अभी बताए थे पहले कि नल प्रोडक्शन है, उसको रिमूव हम कैसे करेंगे, इसको देखेंगे अभी कि रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शन कैसे होगा, नल प्रोडक्शन कैसे हम रिमूव कर सकते हैं। इसके स्टेटमेंट को एक बार देख लो, क्या है, लेट G बी एनी CFG, लेट G बी एनी CFG, अच्छा ये लेमडा है, लेमडा या नल लिखो, रुक जाओ, लेट G बी एनी CFG, ये क्या है, ये नल है, ये नल है। ठीक है, लेट G बी एनी CFG लेमडा नॉट इन LG, मतलब क्या है, ऐसा CFG है जिसका मेंबर नल नहीं है, ऐसा CFG है उस ग्रामर से जो लैंग्वेज बन रहा है उस लैंग्वेज में नल बिलोंग नहीं कर रहा है। समझ रहे हो बात को, उस लैंग्वेज में नल बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, जब नल नहीं बिलोंग कर रहा है, उसके लैंग्वेज में पार्ट नहीं है अगर, तब हम बोल सकते हैं क्या कि नल प्रोडक्शन को हम रिमूव करेंगे। ठीक है, क्या है, let G be any CFG and lambda not in LG, then there exists an equivalent grammar G where no lambda production, no null production। ठीक है, नल प्रोडक्शन नहीं होगा। समझ रहे हो बात को, हम बोल रहे हैं क्या कि एक ग्रामर CFG ग्रामर है, CFG ग्रामर है, हम लोग को नल प्रोडक्शन रिमूव करना है, हम लोग को इसमें नल प्रोडक्शन जो ग्रामर में है इसको रिमूव करना है। इसका सिंपल मीनिंग क्या हुआ कि इस ग्रामर से जो लैंग्वेज बन रहा होगा, पहला तो उस लैंग्वेज में नल नहीं होना चाहिए। अगर मान लो उस लैंग्वेज में ही नल है तो हम नल को रिमूव नहीं कर पाएंगे। तो जो लैंग्वेज है, जो CFG ग्रामर जिस CFL लैंग्वेज को बना रहा है, उस CFL लैंग्वेज में नल नहीं होना चाहिए। नल है जो उसके स्ट्रिंग के सेट में नहीं होना चाहिए।
तब हम लोग इस नल प्रोडक्शन को रिमूव कर सकते हैं और एक इक्विवेलेंट ऐसा ग्रामर बना सकते हैं, इक्विवेलेंट ग्रामर हम बना सकते हैं जिसमें कि नल प्रोडक्शन नहीं रहे। ठीक है, जिसमें कि नल प्रोडक्शन नहीं रहे। तो हम लोग फाइंड कैसे करेंगे? यहां पर क्या है, A गोज टू लेमडा, मतलब क्या है, A गोज टू नल का हम बात कर रहे हैं, A गोज टू नल का बात कर रहे हैं। ये क्या है? नल प्रोडक्शन, इसको ही बोलेंगे। नल प्रोडक्शन मतलब क्या है कि A गोज टू नल, जैसे हम लोग लिखते थे सिंपल ग्रामर जो लिखते थे हम लोग, याद करो, S गोज टू AS और नल, S गोज टू AS नल। यहाँ क्या है, इसका प्रोडक्शन कितना है? 2 प्रोडक्शन है ना, AS गोज टू AS, AS गोज टू नल, यही नल है ना। इस नल को ही हटाना है। नहीं, कब हम हटा सकते हैं? तो नल को हम हटा कब सकते हैं बताओ? ये नल को हम तभी हटा सकते हैं जब नल मेरा नल है जो नॉट पार्ट ऑफ लैंग्वेज, नॉट पार्ट ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का पार्ट नहीं होना चाहिए। अगर लैंग्वेज का पार्ट रहेगा तो हम नल को हटा ही नहीं पाएंगे। अगर लैंग्वेज का पार्ट रहेगा तो हम नल को हटा ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्या कंडीशन है कि नल का पार्ट नहीं, नल लैंग्वेज का पार्ट है जो नल नहीं होना चाहिए, तब हम लोग हटा सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है, बोल रहा है A गोज टू लेमडा, इसको क्या बोलेंगे? नल प्रोडक्शन बोलेंगे। या फिर A से कोई वेरिएबल से स्टार टाइम्स में, स्टार टाइम्स में अगर नल को हम रीच कर रहे हैं, कोई वेरिएबल है जो डायरेक्टली नल को नहीं रीच कर रहा है, लेकिन स्टार टाइम से 2-4 प्रोडक्शन यूज करने के बाद में अगर पहुंच रहा है, उसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे नलेबल वेरिएबल। इसको क्या बोलेंगे? नलेबल वेरिएबल। मतलब क्या, जैसे हम एक मान लो, जैसे एक हम प्रोडक्शन यहां लिखते हैं, A और B, B गोज टू BB, यहां पर मान लो AB हम कर लिए। ठीक है, यहां पर हम करते हैं अच्छा, एक सेकंड, यहां पर हम करते हैं A ऐसा करते हैं। ठीक है, और A गोज टू अगर हम नल कर लिए, ठीक है, A गोज टू नल मान लो, इसके पहले और भी प्रोडक्शन अगर लिखा हुआ है, अच्छा इसको नीचे करो, अगर और भी प्रोडक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे क्या A गोज टू AAA और नल। ठीक है, ये मेरा ग्रामर हो गया, ये मेरा ग्रामर हो गया। ठीक है, अब बताओ इसमें जो प्रोडक्शन है, देखो A गोज टू लेमडा, तो A गोज टू नल एक प्रोडक्शन आ गया ना, A गोज टू नल एक प्रोडक्शन आ गया। तो बताओ A ही केवल नल बनेगा या और कोई नल बन सकता है? और कोई नल बनेगा क्या? सिंपल देखो, यहां पर क्या है, B आया, B गोज टू A है, B गोज टू A है। इसका मतलब क्या है, A को जा रहा है, लेकिन साथ में और भी इसके साथ में टर्मिनल जुड़ा हुआ है। अगर ऐसा रहता कि केवल A रहता, तो क्या बोलते हैं हम, केवल A रहता तो क्या रहता, एक प्रोडक्शन क्या बन जाता मेरा, इससे B गोज टू A। ठीक है, A बनता यहां से, B है, B गोज टू A हम लिख लेते, B गोज टू A जैसे यहां लिखे हैं। और यहां हम जान रहे हैं क्या, यहां हम क्या जान रहे हैं, A गोज टू नल है, मतलब क्या है, B क्या है, B भी नलेबल वेरिएबल है। A और B दोनों ही नलेबल वेरिएबल है, क्योंकि दोनों से नल बन रहा है। नलेबल वेरिएबल का मतलब क्या हो गया कि हो सकता है डायरेक्ट नल को नहीं जा रहा हो, इनडायरेक्टली जा रहा हो। जैसे क्या,
बी को अगर हम यूज करते हैं, बी से हम इस प्रोडक्शन में जा सकते हैं, इसमें जा सकते हैं, इसमें जा सकते हैं, लेकिन एक प्रोडक्शन ए भी तो है, एक प्रोडक्शन ए भी हम यहाँ जा सकते हैं। जैसे ही इस पर जाएंगे ए गोज टू नल हमको मिलेगा, ए गोज टू नल मिलेगा। मतलब क्या है, इनडायरेक्टली हम बी से नल भी जा रहे हैं, इनडायरेक्टली हम बी से नल जा रहे हैं। डायरेक्ट हम बी से नल नहीं जा रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली ए के होते हुए हम जा रहे हैं, इसलिए बी को भी बोलेंगे नलेबल वेरिएबल। ठीक है, नलेबल वेरिएबल का मीनिंग यही है। कैसे रिमूव करते हैं ये भी हम बता रहे हैं, कैसे रिमूव करेंगे इसको रिमूव हम कैसे करेंगे, इसको देखो हम बता रहे हैं। अब देखो इसके सॉल्यूशन में हम आते हैं, इस सॉल्यूशन में अब हम आते हैं। थोड़ा सा नीचे बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो यही ग्रामर है। अच्छा, एक एग्जांपल दिया हुआ है ना, एग्जांपल नीचे में है, इस एग्जांपल को ही बता लेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल गिवन है, इस एग्जांपल के थ्रू हम लोग देख लेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। बात एक ही है, कोई भी एग्जांपल देखे। ऐसे यहाँ पर इतना स्पेस नहीं था, तो यहाँ पर देखो क्या है, पहले क्या करना है, फाइंड सेट ऑफ ऑल नलेबल वेरिएबल। कौन कौन नलेबल वेरिएबल है उसके सेट को फाइंड कर लो, कौन कौन नलेबल वेरिएबल है उसके सेट को फाइंड कर लो। जैसे क्या, यहाँ पर कौन कौन था भाई, यहाँ पर ए है और बी है, एस आया है, एस भी बी को जा रहा है, मतलब कि एस भी है। यहाँ पर क्या है, ए एस बी, तीनों के तीनों क्या है यहाँ पर नलेबल वेरिएबल, क्योंकि तीनों डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तीनों ही जाकर नल बन सकता है। डायरेक्टली जो नहीं बन रहा है वो स्टार टाइम से बन सकता है। ठीक है, तीनों ही यहाँ नलेबल वेरिएबल था। ठीक है, तो पहले उसके सेट बना लो, उसके बाद में प्रोडक्शन को इस तरीके से कॉपी करना है कि नल वाला प्रोडक्शन को हटाकर P माइनस नल, नल वाला जो प्रोडक्शन है उसको हटा दो, नल का जो प्रोडक्शन है उसको हटा दो। यहाँ क्या है, इन P कैप पुट ईच नलेबल वेरिएबल नल इन एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन एंड ईच प्रोडक्शन इन P कैप। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो हम बता रहे हैं क्या करना है, करना क्या है, नल प्रोडक्शन को रिमूव करना है। ठीक है, अब देखो इस ग्रामर पर हम देखते हैं, इस ग्रामर पर हम देखते हैं। ठीक है, इस ग्रामर को हम एक बार देखते हैं। इस ग्रामर को अगर देखते हैं हम लोग तो क्या देखेंगे, सबसे पहले जानो नलेबल वेरिएबल कौन कौन है यहाँ पर। नलेबल वेरिएबल कौन कौन है यहाँ पर भाई, तो हम क्या देखेंगे, देखो सी है जो नल को डायरेक्टली नहीं कहीं जा रहा है, डायरेक्ट नहीं जा रहा, इनडायरेक्ट हो सकता है जाए। ए तो जा रहा है, देखो यहाँ ए गोज टू नल है, बी जा रहा है, बी गोज टू नल है, मतलब क्या है, ए बी हम पर यहाँ लिखते हैं, ए हो गया, बी हो गया, इसके बाद में कौन जा रहा है। अब देखो सी का अगर प्रोडक्शन देखते हैं तो एक सी गोज टू ए बी है ना, और ए और बी बोल रहे हैं कि नल बन जाएगा, मतलब क्या है कि ए भी नल बनेगा तो सी भी नल बनेगा, मतलब क्या है, मेरा नलेबल वेरिएबल में सी भी आ गया। ठीक है, सी भी आ गया। अब देखते हैं एस बन सकता है क्या, देखो एस है जो यहाँ स्मॉल ए टर्मिनल है, ए बी अगर नल बन भी जाए तो ये स्मॉल ए तो रहेगा ही, यहाँ बी अगर नल बन भी जाए तो यहाँ स्मॉल बी तो रहेगा ही, मतलब कि एस कभी भी नल नहीं बन सकता है डायरेक्टली, एस कभी भी नल बनेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि एस नलेबल वेरिएबल नहीं है, तो नलेबल वेरिएबल का सेट हम लोग को मिल गया। अब देखो क्या करो, अब देखो क्या करो, ग्रामर क्या है, एस है ना, एस से स्टार्ट है ना, एस गोज टू जो प्रोडक्शन है पहले उसको लिखते हैं। ठीक है, क्या क्या है भाई, ए बी और बी बी। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ पर बी है ना, बी तो नल बन सकता है, नलेबल वेरिएबल है, मतलब यहाँ बी को एक बार नल बनाकर हटा दो, नल है मैंने हट जाएगा, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, रिमेनिंग बचेगा केवल स्मॉल बी। ठीक है, तो स्मॉल बी को हम यहाँ लिख लिए। ठीक है, उसके बाद में सेम काम यहाँ भी करो, इस प्रोडक्शन में भी करो। क्या भाई, बी नल बन सकता है तो हटा दो एक बार, तो एक बार अगर हम बी को हटाते हैं तो क्या बनेगा, ए मिलेगा। ठीक है, तो ए लिखेंगे यहाँ पर, ए लिख लिए। ठीक है, इसके बाद में क्या है,
इसके बाद में मान लो हम ए को हटाते हैं तो क्या मिलेगा, ए और बी मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर मिला हम लोग को ए बी मिल गया, ठीक है। अब यहां पर बी को भी हम हटा सकते हैं, साथ में ही ए को हटा दें, ए और बी दोनों को हम हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ए और बी दोनों हटाए तो क्या मिला हम लोग को, ए मिला। जितना भी पॉसिबिलिटी था नलेबल वेरिएबल को हटाने का, नल पुट करके हटाने का सारा पॉसिबिलिटी हम देख लिए इसमें। यही चीज यहाँ स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, सेम चीज यहाँ पर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, यही चीज यहाँ लिखा हुआ है। जो भी नलेबल वेरिएबल है सबको सब के ईच कॉम्बिनेशन में पुट करो। जैसे क्या, पहले यहाँ पर बी की जगह पर नल किए, फिर यहाँ बी की जगह पर किए, फिर यहाँ पर ए किए, फिर बी और ए दोनों को कर लिए, सारा कॉम्बिनेशन लिख लो, ठीक है। यही चीज है। अब आते हैं अगला प्रोडक्शन में आते हैं, ठीक है। ए के लिए प्रोडक्शन आपको लिखना है। ए के लिए क्या करना है भाई, जो पहले से है उसको तो लिखना ही है, तो क्या करेंगे, ए बी और बी ए और नल लिखना था, लेकिन यहाँ पर तो नल हम नहीं लिखेंगे, नल नहीं लिखेंगे तो नल यहाँ से हट गया, ठीक है, नल नहीं लिखना है, ठीक है। लेकिन और देखो यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, देखो यहाँ एक वेरिएबल है। ये वेरिएबल कैसा है, नल है क्या है वेरिएबल में, हाँ है, ए है जो नलेबल वेरिएबल है, ए यहाँ नलेबल वेरिएबल है, मतलब क्या है, ए को हम रिमूव कर सकते हैं, ए को हम हटा सकते हैं नल पुट करके, ठीक है। तो ए को हटा लो, ए को हटा कर लिखो, क्या बच गया, अब ए बी बच गया। और कोई हट सकता है क्या, और कोई नहीं हट सकता है, केवल ए ही था यहाँ पर, एक ही प्रोडक्शन है जिसमें नलेबल वेरिएबल ए, इसको हटाए, रिमेनिंग बच गया ए बी यहाँ हम लिख लिए, और किसी प्रोडक्शन में नहीं है, छोड़ देंगे एज इट इज, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं अगला प्रोडक्शन, देखते हैं बी के लिए, बी वाला देखते हैं। बी में पहले जो है सबको लिख देंगे नल वाले को छोड़कर, ठीक है। बी को हम लिखेंगे बी गोज टू ए बी और ए बी और नल नहीं लिखना है, नल को छोड़ देना है, नल को हम स्किप किए। अब देखते हैं इसमें कोई नलेबल वेरिएबल है क्या, यहाँ पर नलेबल वेरिएबल है क्या, नहीं है। यहाँ पर है क्या, हाँ यहाँ पर है, यहाँ पर नलेबल वेरिएबल है पहले से, ठीक है। बी है ना, बी को हम हटाए तो क्या मिला हम लोग को, बी को हटाए तो क्या मिला हम लोग को, मिला ए बी यहाँ लिखो। लेकिन देखो अब लिखने से क्या हो गया, ए बी पहले से ही था, फिर से ए बी आया, दो बार क्यों लिखेंगे प्रोडक्शन, एक बार लिखेंगे, ठीक है। एक जो ए बी आया है इसको हम यहाँ, अरे रुक जाओ, ज़्यादा बड़ा इरेजर आ गया है, एक जो ए बी आया इसको हम लोग हटा लेते हैं, ठीक है। इस ए बी को हम लोग हटा लिए, तो ये प्रोडक्शन ये मेरा हो गया, ये भी हो गया ओवर। अब आते हैं सी वाले में, ठीक है, सी वाले में आते हैं। सी में क्या क्या है भाई, सी में पहले से जो है लिख देंगे नल को छोड़कर, सी में क्या है, सी और ए बी, ठीक है, ए बी। उसके बाद में क्या है, अब देखो यहाँ पर नलेबल वेरिएबल कितना है, बी को हम नल बना सकते हैं, ए को नल बना सकते हैं, सी को नल बना सकते हैं, ठीक है। तो मान लो हम इससे स्टार्ट करते हैं, पहले बी को नल बनाओ तो बचेगा क्या, ए बच जाएगा, तो क्या बचा, ए मिल गया हम लोग को। फिर ए को नल बनाओ, इस ए वाले प्रोडक्शन में ए को नल बनाया तो क्या बचा, बी मिल गया हम लोग को, तो क्या मिला, बी मिल गया, ठीक है। अब सी भी नलेबल है ना, इसमें सी को भी नल बनाए हम, तो सी जैसे ही हटा तो बचा क्या, स्मॉल सी मिला हम लोग को। स्मॉल सी मतलब टर्मिनल है, स्मॉल सी मतलब क्या है, टर्मिनल है, ठीक है, स्मॉल सी मिल गया। इसके बाद में क्या है, ए बी का हम देख लिए हैं। अच्छा, ए और बी दोनों को एक बार नल बना लो, ए और बी दोनों को नल बनाओ, क्या मिलेगा, नल मिलेगा, नहीं लिखना है नल वाले को लिखना ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ सी को अगर हम नल बनाते हैं तो नल मिलेगा, नल तो लिखना नहीं है, मतलब क्या है,
कि आप जो लिखे हैं ये कंप्लीट मेरा ग्रामर, ये जो लिखे यहाँ पर ये ग्रामर मेरा कंप्लीट ग्रामर हो गया, नल फ्री ग्रामर। यहाँ जो ग्रामर है, यहाँ जो ग्रामर है इसके लिए कंप्लीट नल फ्री ग्रामर हो गया। तो नल प्रोडक्शन को रिमूव करने का तरीका यही है। रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शन जो है, रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शन कैसे करते हैं एग्जांपल हम लोग देख लिए अच्छे से, ठीक है। सेम यही काम यहाँ भी करना है, यहाँ पर भी देखो सेम काम करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर क्या है, ए है जो नल को जा रहा है, बी है जो ए को जा रहा है, इसको यहाँ एक बार नल बना लेंगे, इस ए को नल बनाएंगे तो ए करके एक प्रोडक्शन जुड़ जाएगा। यहाँ पर बी भी नल को जा रहा है तो यहाँ पर ए को नल बनाएंगे तो केवल ए एक प्रोडक्शन रहेगा, बी को नल बनाएंगे नल आएगा, नल नहीं लिखना है, ठीक है। सेम इस तरीके जैसे यहाँ किए हैं, इसमें जितना कुछ है कंप्लीट है नल रिमूव के लिए। नल को रिमूव करने का यही तरीका है और इससे ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन आएगा ही नहीं, यही चीज़ है, सिंपल एक ही चीज़ है। जितना नलेबल वेरिएबल है उसको एक लिख लो सेट को, ठीक है। जो नल प्रोडक्शन है उसको नहीं कॉपी करना है। अब बाकी जो नलेबल वेरिएबल है उसको एक एक करके नल पुट करते रहो सब में। जितना नया प्रोडक्शन बनता है लिखते जाओ, जितना भी नया प्रोडक्शन बन रहा है उसको लिखते जाओ लाइन से। ये क्या हो गया हम लोग का, ये टॉपिक क्या था, रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शन हम लोग यहाँ देख लिए। अच्छा एक और भी क्वेश्चन है, इसको भी देख लो। ये क्वेश्चन में कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन में क्या है, नलेबल वेरिएबल क्या है, नलेबल वेरिएबल क्या है हम लोग का। यहाँ पर क्या है, देखो बी है जो नल को जा रहा है, बी है जो नल को जा रहा है, ए है जो नल को जा रहा है, ए से है जो ए बी को जा रहा है, ए बी है जो बारी बारी से नल जा रहा है, मतलब कि ए बी एस, ए बी एस तीनों ही नलेबल है, तीनों ही नलेबल है, ठीक है। अब इस केस में क्या करना है, जब तीनों ही नलेबल है तो एक एक करके हम पुट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या हम करते हैं, क्या करते हैं, एस गोज टू ए बी है, बी को नल पुट करो, ए बच गया, ए को नल पुट किए तो बी बच गया, दोनों को पुट करेंगे नल आ जाएगा, नहीं लिखेंगे नल वाले को, नल प्रोडक्शन तो लिखना ही नहीं है, ठीक है। अब आते हैं ए में, आते हैं ए में, आते हैं ए में क्या है, देखो ए में क्या है, ए डबल ए, एक बार इस ए को करेंगे नल, एक बार इस ए को नल करेंगे, फिर एक बार दोनों को नल करेंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा हम लोग का, पहले से क्या है भाई, ए ए ए, ए तो आ गया, उसके बाद एक को नल करेंगे तो ए बनेगा, फिर दोनों को करेंगे तो केवल ए बन जाएगा, नल वाले को तो लिखेंगे नहीं, ठीक है। अब आते हैं बी वाले में, तो बी में क्या है, पहले एज इट इज लिख लो जो पहले से है, बी बी बी, नल वाले को छोड़कर लिख लिए। अब सेम वैसे ही बी में एक बी को रिमूव करेंगे तो क्या बन जाएगा, बी बी, दोनों को नल करेंगे तो केवल बी बन जाएगा। ये जो ग्रामर बना है जो नल फ्री ग्रामर है, ये क्या है, नल फ्री ग्रामर बन गया है। तो नल प्रोडक्शन को रिमूव करने का तरीका यही है, ठीक है। नल प्रोडक्शन को रिमूव करने का यही तरीका है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन, रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन। और बहुत ही जरूरी है, कोई एग्जाम में क्या है क्वेश्चन दे देगा, बोला कि नल प्रोडक्शन रिमूव करके कैसा ग्रामर बनेगा, बनाओ, 4 ऑप्शन ग्रामर का दे दिया, अब टिक करो। टिक कैसे करोगे, पहले पता होगा नल प्रोडक्शन को रिमूव करने का, तब तो इसलिए जरूरी है। सेम वैसे ही यूनिट प्रोडक्शन को रिमूवल है, ठीक है। तो यूनिट प्रोडक्शन में क्या बोल रहा है, यूनिट प्रोडक्शन में क्या है कि लेफ्ट साइड में भी एक वेरिएबल है, राइट में भी एक ही वेरिएबल है, इसको क्या बोलते हैं, इसको ही यूनिट प्रोडक्शन बोलते हैं हम लोग, इसको ही बोलते हैं यूनिट प्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर ऑल CFG देयर एग्जिस्ट G डैश विदाउट यूनिट प्रोडक्शन, मतलब क्या है, जितना भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है सबको ऐसे ग्रामर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं जिसमें कि यूनिट प्रोडक्शन नहीं रहे, जिसमें कि यूनिट प्रोडक्शन नहीं रहे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या देखेंगे हम लोग, इसे करना क्या है, इससे हम लोग को यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करना है, यही काम करना है।
ठीक है। अब देखो यूनिट प्रोडक्शन रिमूव हम कैसे करेंगे, यूनिट प्रोडक्शन हम कैसे रिमूव करेंगे, लिखना स्टार्ट करो जहां यूनिट प्रोडक्शन है वहां पर रुकना है, ठीक है। पहले क्या किए, एस गोज टू ए तो यूनिट नहीं है, ठीक है। अब क्या था, बी आना था। अब आना क्या चाहिए था, यहाँ पर बी आता, लेकिन बी क्या है, यूनिट प्रोडक्शन है, तो हम बी को नहीं लाएंगे। हम बी के लिए देखें कि बी वाला प्रोडक्शन में क्या है, बी वाला प्रोडक्शन में क्या है। बी का प्रोडक्शन में एक तो ए है, ए भी यूनिट है, यहाँ बी भी है, मतलब क्या है, हम बी को पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। फिर ए को हम देखेंगे कि ए से आगे कुछ आने वाला है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किए, हम बी को लिखते हैं, यहाँ बी आया। क्यों आया है भाई, बी क्यों आया है, क्योंकि इस बी को नहीं लिख करके इस बी को हटाकर इस बी के बदले हम बी से ए लिए, इस बी लाए यहाँ पर, यहाँ बी से हम बी आ गए, ठीक है। अब इससे हटाते हैं, इसको पोस्टर में लिखना नहीं है, चलो आ गया, बी हम लिख लिए। अब क्या है, एक और चीज क्या है, बी से ए पर आना है, बी से ए पर आना है, ठीक है। ए भी यूनिट प्रोडक्शन बनेगा, तो इस ए के लिए देखो क्या प्रोडक्शन है, इस वाले प्रोडक्शन में हम आ जाएंगे, ऐसा प्रोडक्शन जो यूनिट प्रोडक्शन नहीं रहे, ठीक है। तो ए वाले में अगर हम आएंगे, ए वाले में हम आएंगे तो ए का प्रोडक्शन क्या है भाई, ए में देखो एक प्रोडक्शन है केवल ए का, ए भी यूनिट प्रोडक्शन है क्या, ए यूनिट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ए है जो टर्मिनल है। हम क्या बोले थे, लेफ्ट में भी एक वेरिएबल, राइट में भी एक वेरिएबल, ये दोनों वेरिएबल है तब यूनिट प्रोडक्शन होगा। राइट साइड में केवल एक वेरिएबल रहेगा तब उसको बोलेंगे यूनिट प्रोडक्शन। ऐसा नहीं कि राइट साइड में एक अल्फाबेट है, टर्मिनल है, उसको भी यूनिट प्रोडक्शन बोल लिए, उसको नहीं बोलेंगे। ये सही है, ये तो टर्मिनल बना रहा है ना, ये सही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब ए के बदले क्या लिखेंगे हम लोग, जैसे यहाँ से हम लोग को बी मिला, इस बी से हम लोग यहाँ आए, फिर यहाँ ए मिला, फिर इसी ए से यहाँ आए, तो ये तो लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ बी आएगा, फिर यहाँ बी आया तो बी के बदले इस प्रोडक्शन में जाएंगे तो बी भी लिखेंगे, मतलब कि क्या क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए बी सी बी, इस बी के बदले बी बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए पहले से था, बी के बदले बी हम लिख लिए, फिर ए आया है, तो ए के बदले क्या लिखे, ए बी सी, और फिर मान लो बी लेते हैं, फिर से बी लेते हैं, तो बी का प्रोडक्शन तो पहले ही हम लोग बी लिख चुके हैं। मान लो इस ए से यहाँ बी पर जाते हैं, फिर यहाँ जाएंगे, बी तो पहले से ही हम लिखा हुआ है, ये पहले से मेरा लिखा हुआ है, इसको तो छोड़ देंगे हम। चलो ए बन गया मेरा क्या, ए बी सी, ठीक है। ये मेरा यहाँ से हट गया, ये पहला एस के लिए अब यूनिट प्रोडक्शन नहीं रहा। अब नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट अब आते हैं बी पर। हम बी में देखो, बी का क्या है, एक बी तो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ए है, तो पहला जब ए मिला है, ए के बदले क्या जाएगा, कहाँ जाएंगे, इस ए को लेकर हम ए वाले प्रोडक्शन में जाएंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये ए है, यहाँ बी सी है, ये दोनों लिखाएगा, ठीक है। मतलब क्या है, यहाँ से हम लोग इस ए को लेकर ए बी सी, बी नहीं लिखेंगे क्योंकि बी लिखेंगे तो फिर से बी के पास ही चल जाएंगे, बी का प्रोडक्शन पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। ए ओवर हो गया। इसके बाद आते हैं क्या, एस बी ए पर आते हैं, ए में आते हैं तो क्या है, ए बी सी और बी भी है, ठीक है। यहाँ बी है, इस बी को लेकर यहाँ गए, यहाँ क्या मिला, बी मिला एक प्रोडक्शन हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ मिल गया हम लोग को बी। ए जो ग्रामर बना है हम लोग का, ए जो भी ग्रामर बना है, ए क्या है, यूनिट प्रोडक्शन नहीं है, फ्री फ्रॉम यूनिट प्रोडक्शन है। तुम देखो एक बार, राइट हैंड साइड में एक अकेला वेरिएबल कहीं है क्या, एक बार देखो राइट हैंड साइड में, ये जो राइट हैंड साइड है एरो के, अकेला एक वेरिएबल कहीं एक भी है क्या, कहीं नहीं है। एक वेरिएबल अगर राइट साइड में है, इसको ही बोलते हैं यूनिट प्रोडक्शन। अब यहाँ पर देखो राइट साइड में एक भी अकेला वेरिएबल नहीं है,
मतलब क्या है कि यूनिट प्रोडक्शन क्या हो गया, रिमूव हो गया। इस तरीके से ही करना है, कोई भी क्वेश्चन रहे आराम से हो जाएगा, कोई मुश्किल चीज है क्या? डाउट लग रहा है एक बार फिर से देखो इसी को, आराम से समझ में आएगा, आसान चीज है। अब एक और चीज क्या है इसमें, रिमूवल ऑफ यूजलेस प्रोडक्शन। क्या है? रिमूवल ऑफ यूजलेस प्रोडक्शन। अब बोलो यूजलेस प्रोडक्शन किसको बोलते हैं? यूजलेस मतलब क्या होता है? बिना काम का चीज। यूजलेस का मीनिंग क्या है? बिना काम का चीज। तो यूजलेस का मतलब बिना काम का, तो बिना काम का प्रोडक्शन क्या होगा? कौन से प्रोडक्शन को बिना काम का प्रोडक्शन बोलेंगे? यूजलेस प्रोडक्शन किसको बोलेंगे भाई? तो ऐसा प्रोडक्शन जिसके हेल्प से, प्रोडक्शन का काम क्या होता है? प्रोडक्शन का काम क्या होता है बताओ? कोई भी प्रोडक्शन जो होता है उससे हम क्या करते हैं? कोई भी प्रोडक्शन को हम यूज करते हैं स्ट्रिंग बनाने के लिए। कैसे भाई? डेरिवेटिव ट्री बनाने के काम आता है प्रोडक्शन मेरा। जो पार्स ट्री बनता है वो प्रोडक्शन के हेल्प से ही तो बनता है। तो यूजलेस प्रोडक्शन हम बोल रहे हैं, मतलब क्या कि ऐसा प्रोडक्शन जो कोई भी पार्स ट्री बनाने में काम नहीं आ रहा है। ऐसा प्रोडक्शन जिससे हम कोई पार्स ट्री बनाने में हेल्प मिल ही नहीं रहा है, मतलब तो बिना काम का यूजलेस है। तब दो तरीका हो सकता है, पार्स ट्री में यूज नहीं होने का दो तरीका हो सकता है प्रोडक्शन का। पहला केस क्या हो सकता है कि जो स्टार्टिंग सिंबल है, जो स्टार्टिंग सिंबल मेरा है, मान लो एस हम लेते हैं, तो स्टार्टिंग सिंबल एस से उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन को हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है कि हम स्टार्टिंग सिंबल से तो पहुंच रहे हैं लेकिन उस प्रोडक्शन में जो वेरिएबल है वो एलिमिनेट नहीं होता है। मतलब क्या है, स्ट्रिंग बनाने के लिए क्या चाहिए? जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है वो एलिमिनेट होना चाहिए, तभी बोलेंगे मेरा स्ट्रिंग बना है। पार्स ट्री का मतलब यही होता है। पार्स ट्री का जो फाइनल प्रोडक्ट है क्या है? स्ट्रिंग है, इसमें एक भी वेरिएबल नहीं होता है। तो पार्स ट्री का फाइनल प्रोडक्ट तो हम जान रहे हैं कि स्ट्रिंग है, तो वेरिएबल नहीं होना है। जबकि हमको ऐसा प्रोडक्शन मिल रहा है कि उसमें कुछ ऐसा वेरिएबल है जो रिमूव ही नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। दो ही केस रहेगा किसी प्रोडक्शन को यूजलेस होने का। एक क्या, हम स्टार्टिंग सिंबल से पहुंच नहीं पा रहे हैं उस प्रोडक्शन को। दूसरा क्या, उस प्रोडक्शन में ऐसा कुछ वेरिएबल है जो कि एलिमिनेट नहीं होता है, नहीं एलिमिनेट हो रहा है या फिर पहुंच नहीं पा रहे हैं। उस पार्टिकुलर प्रोडक्शन को हम क्या बोलेंगे? यूजलेस प्रोडक्शन बोलेंगे। जैसे यहाँ पर देखो क्या है, क्या है रिमूवल ऑफ यूजलेस प्रोडक्शन। यहाँ क्या डेफिनेशन है, अ वेरिएबल ए बिलोंग्स टू वी इज सेड टू बी यूजफुल इफ एंड ओनली इफ there exists one W, one string which belongs to L such that S से हम स्टार टाइम्स में x a बाई बनाए, मतलब a आया यहाँ पर, फिर इससे हम W बनाए, मतलब कि S से W स्ट्रिंग बनाने में इस a का यूज हो रहा है। इस S से W स्ट्रिंग बनाने में इस a का यूज हो रहा है। तब हम बोलेंगे क्या कि यूजफुल है वेरिएबल। यूज हो रहा है तो यूजफुल है, काम आ रहा है। यहाँ पर क्या है, एक्स वाई जो है, यहाँ एक्स और वाई क्या है, एक्स वाई बिलोंग्स टू वी यूनियन टी स्टार। वी टी स्टार है, वी यूनियन टी स्टार, वेरिएबल टर्मिनल में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ एक और चीज क्या है, ए वेरिएबल इज यूजफुल इफ इट occurs इन एट लीस्ट वन डेरिवेशन और occur इन एट लीस्ट वन सेंटेंशियल फॉर्म। सेंटेंशियल फॉर्म क्या है, हम एस से जैसे ही एक्सपेंड करते हैं ए एस बी ए, तो बीच का जो फाइनल स्ट्रिंग बनने से पहले जितना भी रहता है वो सब क्या है, सेंटेंशियल फॉर्म होता है, फाइनल स्ट्रिंग डब्ल्यू बनने के पहले। ठीक है, तो या तो किसी स्ट्रिंग को बनाने के लिए सेंटेंशियल फॉर्म में रहे, कब रहेगा भाई, जब स्टार्टिंग सिंबल से हम रीच करेंगे उस वेरिएबल को, या फिर वो वेरिएबल में जो प्रोडक्शन को हम रीच कर रहे हैं, स्टार्टिंग सिंबल से जो प्रोडक्शन को रीच कर रहे हैं उसमें जो भी वेरिएबल है जो एलिमिनेट हो जाए, तब तो हम स्ट्रिंग बना सकते हैं। तो वही चीज यहाँ है कि वेरिएबल यूजफुल इफ इट occurs इन एटलीस्ट वन डेरिवेशन और वन सेंटेंशियल फॉर्म।
ठीक है, समझ गए। इसके बाद में क्या बोलेंगे हम लोग, ए वेरिएबल दैट इज नॉट यूजफुल इज यूजलेस। जो वेरिएबल यूजफुल नहीं है वो यूजलेस है। यूजलेस क्या है पहले ही बता दिए। दो ही कंडीशन हो सकता है यूजलेस होने का, पहला हम स्टार्टिंग सिंबल से पहुंच नहीं पा रहे हैं, दूसरा हम पहुंच तो गए हैं स्टार्टिंग सिंबल से, स्टार्टिंग सिंबल से पहुंच तो गए हैं कि उसमें कुछ ऐसा वेरिएबल है प्रोडक्शन में जो एलिमिनेट नहीं हो रहा है। नहीं एलिमिनेट हो रहा है तो यूज नहीं कर पाएंगे हम। एलिमिनेट नहीं हो रहा है, स्ट्रिंग नहीं बन रहा है तो हम यूज नहीं कर सकते हैं उसको। तो यही चीज है सिंपल। तो यूजलेस का मतलब क्या है, यूजलेस मतलब क्या है भाई, इधर इट कांट बी रीच्ड फ्रॉम ए स्टार्ट सिंबल और इट कांट ड्राइव एनी टर्मिनल स्ट्रिंग। दोनों कंडीशन है यूजलेस के लिए। ठीक है, अब कैसे यूजलेस प्रोडक्शन को रिमूव कैसे करेंगे, तो हम देख लेंगे क्या कि कौन सा प्रोडक्शन यूजलेस है, उसको लिखेंगे ही नहीं, हटा दिए, छोड़ दिए। जैसे नल प्रोडक्शन को रिमूव करने में हम क्या कर रहे थे, एक बार नल प्रोडक्शन जो आया उसको हम लिखते ही नहीं है। दूसरा, जहां जहां जिसके बदले नल आया है सबके बदले नल हम लिख रहे थे। जितना भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है सबके बदले नल लिखे हम। उससे क्या बना हम लोग को, नल फ्री ग्रामर बन गया था। ठीक है, बस वही चीज यहाँ भी करेंगे कि यूजलेस प्रोडक्शन को जब रिमूव करने का बात है तो क्या स्टेप्स देखो यहाँ पर है। यहाँ पर स्टेप्स क्या क्या फॉलो करना है। रिमूव वी विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डज नॉट जनरेट एनी टर्मिनल स्ट्रिंग। रिमूव वी विच इज नॉट रीचेबल फ्रॉम सोर्स से जो पहुंच नहीं पा रहे हैं या फिर जो कभी जनरेट नहीं कर सकता है। जैसे क्या, यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखो, एक क्वेश्चन है इसमें देखो एक बार, देखो एस से हम लोग ए से पहुंच रहे हैं, ए पहुंच रहे हैं, सी पहुंच रहे हैं। ठीक है, ए से हम लोग ए बनाते हैं, सी से हम लोग सी पर जाते हैं। बी हम कभी नहीं पहुंच रहे हैं, बी हम कभी पहुंच ही नहीं सकते हैं, बी हम कभी नहीं ए से पहुंच सकते हैं। मतलब क्या है, ये प्रोडक्शन मेरा यूजलेस है, इसको हम हटा देंगे। समझ रहे हो बात को। स्टार्टिंग सिंबल एस से बी पर जा सकते हो क्या, एक बार देखो खुद से। एस से बी पर कैसे जा सकते हो, ए से यहाँ एस पर आ गए, ए पर आ गए, सी पर आ गए। ठीक है, ए से बी जाने का रास्ता नहीं है, सी से बी जाने का रास्ता नहीं है, मतलब बी का भी हम रीच ही नहीं कर सकते हैं। क्या है बी, क्या है, नॉट रीचेबल, नॉट रीचेबल फ्रॉम सोर्स एस, एस सोर्स से रीचेबल नहीं है। ठीक है, तो बी को पहले तो हम हटा लेंगे। देखते हैं और भी कोई ऐसा प्रोडक्शन है क्या, कोई और भी प्रोडक्शन है क्या। तो यहां देखो सी पर जब हम जाते हैं तो क्या देखते हैं, देखो ए पर गए, ए क्या है, ए से ए बन रहा है, मतलब कि ए है जो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, ए एलिमिनेट हो गया। बी तो पहले ही हटा चुके हैं। सी पर जाएंगे तो क्या देखते हैं, सी है जो फिर से एक सी लेकर आता है। जितना बार इस प्रोडक्शन को हम यूज करेंगे उतना बार सी आते जाएगा, तो सी को हम रिमूव कर ही नहीं पाएंगे, सी को हम रिमूव कर ही नहीं पाएंगे, सी टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है। दो चीज बताए, एक जो रीचेबल नहीं है उसको हटा दो, जो टर्मिनेट नहीं होता है उसको हटा दो। तो जो बच गया वो रह गया मेरा ओरिजिनल ग्रामर, यही रह गया ना। तो ओरिजिनल ग्रामर यहाँ लिख लो, ओरिजिनल ग्रामर यहाँ पर लिख लो। इसके लिए क्या बन गया, एस गोज टू एस और ए और सी, ए गोज टू ए। ठीक है, अब देखो सी जो हम यहाँ लिखे हैं, इस सी को नहीं भी लिखें तो कोई दिक्कत है। सी का जब प्रोडक्शन है ये हम हटा दिए, सी प्रोडक्शन है ये हम हटा दिए, बी वाला भी हटा दिए, तो सी यहाँ लिखे क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। मतलब क्या करेंगे हम, सी को यहाँ से हटा लेंगे, सी को हटा दो, बस यही रहेगा इतना। यही रहेगा इतना, यही मेरा क्या बन गया, यूजलेस प्रोडक्शन हट गया इसमें से। यूजलेस प्रोडक्शन जो था उसको रिमूव कर दिए। यूजलेस कितना था, ये दोनों यूजलेस था, ए प्रोडक्शन और ए प्रोडक्शन दोनों ही यूजलेस था, इस दोनों को हटा दिए। कैसे हटाए हम लोग देखे क्या कि एस से रीच नहीं कर सकते हैं तो उसको हटा दिए,
कोई प्रोडक्शन में ऐसा वेरिएबल है जो टर्मिनेट नहीं हो सकता है, बी को हम रीच नहीं कर सकते थे इसलिए हटा दिए, सी है जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो दो ही कंडीशन देखना है, ठीक है। यही सेट बनाने के लिए बोल रहा है कैसे, जो काम हम यहाँ किए हैं यही स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है, जो काम यहाँ किए हैं यही स्टेटमेंट के फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। सेम है, यही स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है। लास्ट देखो यहाँ क्या मिला है हम लोग को, एस गोज टू एस, ए गोज टू ए, यही तो हम लोग का भी मिला था, एस गोज टू एस, ए गोज टू ए, सेम ही है ना, एस गोज टू एस, ए गोज टू ए, यहाँ भी है क्या, एस गोज टू एस, ए गोज टू ए, सेम उसी को लैंग्वेज के फॉर्म में, ए लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा हुआ और कुछ नहीं है, ठीक है। अब आते हैं क्या कि जो रिमूव करेंगे, नल प्रोडक्शन हम लोग रिमूव कर लिए, सबसे पहले नल प्रोडक्शन को हम लोग रिमूव किए थे, उसके नेक्स्ट में यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव किए थे, उसके बाद में यूजलेस प्रोडक्शन को रिमूव किए थे। तो किस सीक्वेंस में रिमूव करना है, तो सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है रिमूवल एल्गोरिथम का, सबसे पहले नल प्रोडक्शन को रिमूव कर लो, उसके बाद यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव कर लो, उसके बाद यूजलेस प्रोडक्शन को रिमूव कर लो। अब एक और चीज ध्यान रखना, इस दोनों के लिए बता रहे हैं, इस दोनों के लिए sometimes removal of null production creates unit production and sometimes removal of unit production create null production, ठीक है। ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, इसका मतलब क्या है, कभी कभी जब हम नल प्रोडक्शन को रिमूव करते हैं तो यूनिट प्रोडक्शन क्रिएट हो जाता है ग्रामर में, कभी कभी यूनिट प्रोडक्शन को जब हम रिमूव करते हैं तो नल प्रोडक्शन क्रिएट हो जाता है। देखो एक बार यहाँ देखो, ये जो बनाए यहाँ पर, यहाँ क्या है, जब हम रिमूव किए हैं इसके बाद में क्या है, देखो यूनिट प्रोडक्शन यहाँ है, ठीक है, यूनिट प्रोडक्शन यहाँ है, यूजलेस, अच्छा ये तो यूजलेस प्रोडक्शन का था, यूनिट वाले में आते हैं। अच्छा ये यूनिट में नल नहीं यहाँ क्रिएट हुआ है, ये नल प्रोडक्शन, हाँ देखो यहाँ पर है क्या, यहाँ पर क्या किए थे हम लोग, नल प्रोडक्शन को हटाए थे ना, नल प्रोडक्शन हटाकर जब ये हम बनाए हैं, देखो यहाँ पर सी गोज टू ए, सी गोज टू बी, क्या बना है, नल प्रोडक्शन हम हटाए हैं हम लोग और यूनिट प्रोडक्शन बन गया है। समझ रहे हो बात को, यहाँ पर क्या है, यूनिट प्रोडक्शन यहाँ बन गया है, और कहीं है क्या, नहीं और कहीं नहीं है, यही केवल बना है, ठीक है, यही दोनों बना है, ठीक है। मतलब क्या है कि जब यूनिट प्रोडक्शन को हटाते हैं हम लोग, रिमूव करते हैं यूनिट प्रोडक्शन को, मतलब नल प्रोडक्शन को जब हम रिमूव करते हैं तब यूनिट प्रोडक्शन भी बन जाता है कहीं कहीं। इसलिए क्या है, इस ऑर्डर में ही एग्जीक्यूशन करना है, इस ऑर्डर में ही एग्जीक्यूशन करना है। अच्छा और नीचे है, एक सेकंड, इस ऑर्डर में एग्जीक्यूशन करना है कि सबसे पहले नल प्रोडक्शन को रिमूव किए, उसके बाद यूनिट प्रोडक्शन किए, उसके बाद में यूजलेस प्रोडक्शन को रिमूव कर लिए, ठीक है, सेम सीक्वेंस फॉलो करना है। अब देखो रिमूवल ऑफ लेफ्ट रिकर्सन है, एक टॉपिक क्या है, रिमूवल ऑफ लेफ्ट रिकर्सन। लेफ्ट रिकर्सन टॉपिक है जो वीडियो नंबर 5 to 10 के बीच में, जो टीओसी का प्लेलिस्ट है उसमें वीडियो नंबर 5 to 10 के बीच में लेफ्ट रिकर्सन पूरे बताया हुआ, लेफ्ट रिकर्सन क्या है, राइट रिकर्सन क्या है, लेफ्ट रिकर्सन को कैसे रिमूव करते हैं, क्या प्रॉब्लम आता है रिकर्सन के चलते क्या प्रॉब्लम है, क्यों रिमूव करते हैं, वो सब चीज़ वहाँ बताया हुआ है। लेफ्ट रिकर्सन, लेफ्ट फैक्टरिंग
एम्बिगियस ग्रामर के बारे में सब कुछ वहाँ बताया हुआ है, ठीक है। वीडियो नंबर 5 से 10 के बीच में ही है, ठीक है। टीओसी की प्लेलिस्ट में चेक कर लेना एक बार। अब हम लोग एक बार फिर से ओवरव्यू देख लेते हैं कि रिमूवल ऑफ लेफ्ट रिकर्सन को रिमूव कैसे करते हैं। आसान चीज है, एक बार देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर रहेगा क्या, लेफ्ट रिकर्सन को रिमूव करने के लिए क्या रहेगा। लेफ्ट रिकर्सन मतलब क्या है कि जो वेरिएबल से चले थे वही वेरिएबल यहाँ फिर से मिल जाए, लेफ्ट साइड में वही वेरिएबल फिर से लेफ्ट में मिल जाए, सेम वेरिएबल मिल जाए, यही रिकर्सन है। लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में मिला है, लेफ्ट में रिकर्सन हो रहा है, बार बार रिपीट होगा ये चीज, ठीक है। इसका जनरलाइज फॉर्मेट ये है। यहाँ क्या है, ये जनरलाइज फॉर्मेट है। अब इसको अगर हम एक एग्जाम्पल के बेसिस पर अगर सॉल्व करते हैं, अगर एग्जाम्पल लेकर हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पर, यहाँ हम करते हैं सॉल्व इसको, ठीक है। तो क्या है, एस गोज टू एस प्लस एस है ना, पहला से सॉल्व करें, ठीक है। एस गोज टू एस प्लस एस से, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ टर्मिनल कहाँ मिल रहा है, ए बी सी, यहाँ नल है, ठीक है। ये सब टर्मिनल मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ क्या करेंगे, एस गोज टू यहाँ पर क्या है, ए है ना, बी है, सी है, क्या है, टर्मिनल है। हम लोग सब टर्मिनल को एक बार लिखेंगे, क्या है, ए एस डैश, फिर क्या, बी एस डैश, फिर क्या, सी एस डैश, ठीक है। तीनों लिख लिए। अब एस डैश को हम क्या करेंगे, एस डैश को हम क्या करेंगे कि एस डैश किसके बदले लिखे हैं, ए आया है, एस डैश किसके बदले लिखे हैं। मान लो यहाँ एस प्लस एस लिखे होते तो पहला एस से अगर ए हम बना लेते तो क्या बनता, ए प्लस एस, यही बनता ना। बस यही चीज यहाँ पर है कि प्लस, यहाँ पर क्या है, एस डैश से क्या करेंगे, प्लस एस डैश, और स्टार है तो स्टार के लिए स्टार एस डैश, और कोई नहीं, हाँ, और साथ में नल रहेगा, ठीक है। साथ में नल है। नल क्यों है भाई, क्योंकि एस डैश को नल करेंगे, जैसे एस डैश है, इस एस डैश को हम जब नल करेंगे तब ना केवल सी मिलेगा हम लोग को। यहाँ पर क्या देखो, एस गोज टू सी भी मिलना है, ठीक है। इसलिए एक नल का भी रखेंगे। यहाँ क्या है, प्लस एस क्यों किए हैं भाई, क्योंकि इस एस वाले को हम, प्लस एस को हम एस डैश मान लिए थे यहाँ पर, यहाँ स्टार एस को हम एस डैश मान लिए थे, और इस एस के जगह पर ए पुट कर लिए थे, इस एस के जगह पर बी पुट कर लिए थे हम लोग, ठीक है। एस डैश आ गया। अब उसके बाद में, अच्छा ये बना हुआ है पहले से ही क्वेश्चन, अच्छा इसी का एग्जाम्पल बताया हुआ है ये पहले से, ये देखो, हमको लगा बहुत सा प्रोडक्शन का ग्रामर है, ये देखो पहले से बताया हुआ ही है। ये पहले से ही बताया हुआ, ये कैसे बनाया है समझ में आ रहा है, देखो किस तरीके से बनाए हैं, ये आउटपुट कैसे आया है समझ में आ रहा है। ये लो मोटा से कर देते हैं ऐसे, ये आउटपुट कैसे आया है ये देख लेना, ठीक है। सेम इसका सॉल्यूशन यहाँ गिवन है। अब इसके बाद में आते हैं क्या, लेफ्ट फैक्टरिंग क्या है। लेफ्ट फैक्टरिंग भी क्या है, वीडियो नंबर 5 to 10 में बहुत सारा क्वेश्चन बताए हुए हैं, बहुत सारा क्वेश्चन हम बताए हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या देखना है कि लेफ्ट फैक्टरिंग क्या है, कि बेसिक एग्जाम्पल हम यहाँ बताते हैं, ठीक है। लेफ्ट फैक्टरिंग का एक बेसिक एग्जाम्पल हम बता देते हैं, किस तरीके से लेफ्ट फैक्टरिंग को रिमूव करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम होता है, कैसे रिमूव करते हैं, सब के सब वीडियो सोल्यूशन में बताया हुआ है। वीडियो नंबर 5 to 10 में बताया हुआ है, सब का सब बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, लेफ्ट फैक्टरिंग को हम रिमूव कैसे करेंगे, एक बार इसको देख लेते हैं। लेफ्ट फैक्टरिंग का मतलब देखो क्या है, ए गोज टू अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा जेड, ठीक है। इसके लेफ्ट साइड में क्या है, देखो अल्फा यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, इसको ही बोलते हैं लेफ्ट फैक्टरिंग। लेफ्ट फैक्टरिंग इसको ही बोलते हैं। ये रिमूव कैसे होगा भाई, तीनों में अल्फा है ना, तीनों में अल्फा है ना, अल्फा को कॉमन ले लो, अल्फा कॉमन लेकर एक वेरिएबल बनाओ,
एक वेरिएबल बना लिए, मान लो a डैश बना लिए। अब इस a डैश के जगह पर क्या करेंगे, x y z कर लेंगे। ठीक है, तो यही काम हम करने वाले हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर देखो इसका भी सॉल्यूशन किया हुआ है। अल्फा है, अल्फा को कॉमन ले लिया, अल्फा तीनों में से कॉमन लिए, तो अल्फा यहाँ पर आ गया है और ए डैश कर लिए। ए डैश क्या किया भाई, एक्स के लिए, वाई के लिए, जेड के लिए क्या कर दिए हम, इस तीनों के लिए क्या ले लिए, ए डैश ले लिए। तीनों के लिए ए डैश हम ले लिए हैं। ठीक है, यही ए डैश यहाँ पर चला आया। साथ में एक बी है, बी तो अलग है, इस सेपरेट, बी अलग से आ गया। अब ए डैश क्या लिए थे, एक्स वाई जेड, ये तीनों को ए डैश लिए थे ना हम, ये तीनों को ए डैश लिए थे ना, तो ए डैश के लिए ए डैश गोज टू एक्स वाई जेड भी करना होगा। बस यही चीज़ यहाँ पर किए हैं, लेफ्ट फैक्टरिंग रिमूव हो गया यहाँ पर। ठीक है, इसके लेफ्ट फैक्टरिंग बहुत सारा क्वेश्चन बताया हुआ है। अगर देखा हुआ है वीडियो सही है, अगर नहीं देखा हुआ है, डाउट लग रहा है, तो वहाँ पर देख सकते हो क्या, वीडियो नंबर 5 to 10 में ही है, टीओसी के प्लेलिस्ट में देखना, 5 to 10 में ये लेफ्ट फैक्टरिंग एक टॉपिक मिलेगा वहाँ पर। अच्छा देखो, एक और क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें कैसे हम हटाएंगे, इसमें क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पर ए कॉमन है सब में, देखो ए कॉमन है, इसमें भी ए कॉमन है, तो क्या हम करेंगे भाई, हम लोग सिंपल क्या करेंगे, एस गोज टू एस डैश मान लो कर लिए। ठीक है, एस डैश कोई भी अलग डिफरेंट वेरिएबल एक ले लो। अब एस डैश जब एस डैश आया है, तो एस डैश किसको माने हैं हम लोग, एस डैश से ए बी और ए सी और डी आया। ठीक है, अब देखो यहाँ भी कॉमन है, यहाँ पर भी लेफ्ट फैक्टरिंग, यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ भी लेफ्ट फैक्टरिंग आ रहा है। ठीक है, मतलब क्या करना है, फिर से हम लोग करेंगे क्या, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, हम लोग क्या करेंगे, एस डैश गोज टू एस डबल डैश और डी। एस डबल डैश कहाँ चला जाएगा, बी और सी के लिए आया था, तो बी और सी। ये देखो ग्रामर बन गया, ये ग्रामर बन गया। अब एक्चुअल में अगर ग्रामर का बात करें तो क्या ग्रामर रहेगा हम लोग का, एस गोज टू एस डैश गोज टू एस डबल डैश और डी आया, फिर एस डबल डैश गोज टू बी और सी। ये जो ग्रामर बना है हम लोग का, ये एक्चुअल ग्रामर बन गया। ये जो ग्रामर बना है, ये एक्चुअल ग्रामर बन गया हम लोग का। ठीक है, किस तरीके से यहाँ पर हम लोग देख लिए कि लेफ्ट फैक्टरिंग रहे अगर, उसको किस तरीके से रिमूव करना है, लेफ्ट फैक्टरिंग रहे किस तरीके से रिमूव करना है, ये भी देख लिए। लेफ्ट रिकर्सन वाला भी पिछले वाला क्वेश्चन में हम लोग देख लिए थे। ठीक है, तो लेफ्ट फैक्टरिंग भी समझो हम लोग का ओवर हो गया। और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है करना है, तो लेफ्ट रिकर्सन और लेफ्ट फैक्टरिंग का जो बताया हुआ है टॉपिक, पूरा वीडियो नंबर 5 to 10 के बीच में है टीओसी के प्ले लिस्ट में, वहाँ पर जाकर एक बार चेक कर लो। ठीक है, सेम चीज को रिपीट क्यों करें। अब देखो नेक्स्ट में आते हैं, इसके बाद में आता है एक चीज, यहाँ देख लो, एक चीज ध्यान रखो कि जितना भी अभी हम लोग देखे हैं, क्या नल प्रोडक्शन को रिमूव करना, यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करना, या फिर यूजलेस प्रोडक्शन को रिमूव करना, लेफ्ट फैक्टरिंग को रिमूव करना, लेफ्ट रिकर्सन को रिमूव करना, ये सब के सब प्रॉब्लम जो है, सब के सब प्रॉब्लम है जो क्या है, डिसाइडेबल प्रॉब्लम है। सब के सब डिसाइडेबल प्रॉब्लम है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो नल प्रोडक्शन को हम जब रिमूव कर रहे हैं, तो ये क्या होना चाहिए, नल प्रोडक्शन क्या होना चाहिए, नल को जब हम रिमूव कर रहे हैं, नल नोट बिलोंग्स टू एल ऑफ जी, ये कंडीशन होना चाहिए। नल है जो उस लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन है, द प्रॉब्लम ऑफ रिमूविंग, देखो द प्रॉब्लम ऑफ रिमूव यूनिट प्रोडक्शन इज डिसाइडेबल, रिमूविंग नल प्रोडक्शन इज डिसाइडेबल इफ एंड ओनली इफ CFG नल फ्री नहीं लिखो, यहाँ पर लिखते हैं क्या,
यहां पर क्या लिखते हैं, CFL इज नल फ्री। CFL में नल फ्री नहीं है, तब बात करते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ रिमूविंग यूजलेस प्रोडक्शन इज डिसाइडेबल, रिमूविंग लेफ्ट रिकर्सन इज डिसाइडेबल, रिमूविंग लेफ्ट फैक्टरिंग इज डिसाइडेबल। सब के सब जितना भी देख रहे हैं यहाँ पर, सब के सब क्या है, ये सब के सब डिसाइडेबल है, सब के सब डिसाइडेबल है, जितना भी यहाँ दिख रहा है। ठीक है, अब आगे हम लोग आते हैं कि CFG है उसको CNF फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। CFG को CNF फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। हम क्या बोले थे कि ब्रूट फोर्स पार्सिंग जब था, जब पार्सर काम कर रहा था, ब्रूट फोर्स पार्सिंग या फिर एग्जॉस्टिव सर्च पार्सिंग जो बोल रहे थे, वो काम कर रहा था तो टाइम कितना लिया था, एक्सपोनेंशियल टाइम लिया था, K⁻n टाइम लगा था वहां पर। जबकि सेम काम को करने के लिए CY के एल्गोरिथम क्या है, n³ टाइम में कर रहा था। CY के एल्गो क्या है, n³ टाइम में कर रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि CY के एल्गो टाइम कम ले रहा है तो उसी को यूज कर रहेंगे, लेकिन CY के एल्गो को यूज करने के लिए CFG ग्रामर है जो CNF फॉर्म में चाहिए था हम लोग को। तो वही बात है यहाँ क्या कि CNF फॉर्म क्या होता है, CNF फॉर्म का क्या स्ट्रक्चर है भाई। CNF फॉर्म में क्या रहेगा, V goes to VB या फिर V goes to T, या तो टर्मिनल को चला जाए या तो वेरिएबल को जाए, या तो एक वेरिएबल है जो प्रोडक्शन में, या तो वेरिएबल ही दोनों चला जाए, ठीक है, राइट साइड में दोनों ही वेरिएबल रहे या फिर टर्मिनल रहे। ऐसा नहीं कि कोई एक टर्मिनल है एक वेरिएबल है, ऐसा प्रोडक्शन नहीं चाहिए हम लोग को। एक वेरिएबल है और एक टर्मिनल है, ऐसा प्रोडक्शन हम लोग को नहीं चाहिए। ठीक है, तो किसी भी एनी CFG विथ lambda belongs to LG has an equivalent grammar GCAP in CNF। विथ lambda नोट बिलोंग टू है यहाँ पर, एक सेकेंड, विथ lambda नोट बिलोंग टू LG नल नहीं रहना चाहिए। ठीक है, नल नहीं रहना चाहिए क्योंकि नल प्रोडक्शन को क्या है, नल को रिमूव करना है। ठीक है, नल नहीं रहना चाहिए। अगर नल फ्री है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, CNF फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी CFG को। नल फ्री CFG जो भी है उसको हम लोग CNF फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे भाई, CFG है, इसमें से नल प्रोडक्शन को रिमूव किए, नल और यूनिट दोनों रिमूव किए, उसके बाद में CNF में बन गया ये। तो बोलो क्या, केवल और केवल नल को रिमूव करने से या यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करने से CNF बनेगा क्या, नहीं। CNF बनाने के लिए इस फॉर्म में लाना जरूरी है, लेकिन नल प्रोडक्शन और यूनिट प्रोडक्शन का भी रिमूवल होना चाहिए। नल प्रोडक्शन और यूनिट प्रोडक्शन का भी रिमूवल होना चाहिए पहले, उसके बाद इस फॉर्म में लिख लो। जैसे क्या एग्जाम्पल अगर लेते हैं, यहाँ पर क्या है, S goes to A BA है, S goes to A BA, A goes to AB, B goes to AC। यहाँ पर जब हम देखेंगे इसमें क्या है, नल प्रोडक्शन भी नहीं है, यूनिट प्रोडक्शन भी नहीं है, नल प्रोडक्शन भी नहीं है और यूनिट प्रोडक्शन भी नहीं है। ठीक है, तो अब इसको इस फॉर्म में कैसे लाएंगे, इस फॉर्म में कैसे लाएंगे कि केवल V रहे या फिर केवल T रहे। इस फॉर्म में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्म में लाने के लिए रुक जाओ, इसको हटा दो यहाँ से। चलो, इस फॉर्म में लाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा कि देखो S goes to A BA है ना, A BA है ना, हम लोग क्या करते हैं, अगर ऐसे लिखें, अगर हम लोग S goes to A और D, और D से हम लोग BA बनाते हैं। ठीक है, ये जो स्मॉल a है, स्मॉल a को स्मॉल a नहीं लिख के हम लोग BA बना लिए हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, BA को हम लोग D से बना रहे हैं। ठीक है, और D को हम एक्सपेंड कर दिए, D goes to BBA। ठीक है, BBA कहाँ है, यहाँ ही है, यही चीज है। ठीक है, अब उसके बाद में
अगला में आते हैं ए गोज टू ए बी, ठीक है, ए गोज टू ए बी। इसमें हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, ए गोज टू, मान लो ए को हम लोग ए लिखते हैं, फिर से ए लिखते हैं, और बी के लिए हम लोग क्या करते हैं, बी लिख लिए, ठीक है, हम वेरिएबल बना लिए, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, इसके बाद में क्या है, ये जो b गोज टू AC है, इसमें कोई दिक्कत है क्या, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो ऑलरेडी यही फॉर्मेट में है, जो फॉर्म हम लोग को चाहिए था v गोज टू b भी यही फॉर्म में है, ठीक है। b गोज टू AC, इसको हम एज इट इज कॉपी करेंगे, तो क्या बन गया, b गोज टू AC, ठीक है। अब जो BA और A लिए हैं, BA और A लिए हैं, अच्छा एक सेकंड, यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर A को हम BA ले लिए थे, ठीक है, और यहाँ का A को हम A लिए, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, कोई एक ही लेना है, कोई एक लेना है जो, तो यहाँ पर भी A ही ले रहे हैं, A लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में A गोज टू A, ये तो जा सकता है, ए के बाद में कौन है, बी है, बी गोज टू बी, और कोई है क्या, और कोई नहीं, ए है और बी है और कोई नहीं है। अब जो ग्रामर बना यहाँ पर, अब जो ग्रामर बना है एक ऐसा है CNF फॉर्म का ग्रामर है, ये है CNF फॉर्म का ग्रामर। अब बोलो क्या कि अच्छा CNF फॉर्म में बना लिए, अभी यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव कर लिए थे वहां पर, फिर से ये क्या आ गया है, A गोज टू A, B गोज टू B, तो यूनिट प्रोडक्शन आ गया। यूनिट प्रोडक्शन में क्या बोले थे कि राइट साइड में वेरिएबल एक होना चाहिए, राइट साइड में एरो के राइट में अगर एक वेरिएबल है उसको यूनिट प्रोडक्शन हम लोग बोलते हैं। यहाँ क्या देखो, तो ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, टर्मिनल है, टर्मिनल है तो यूनिट प्रोडक्शन नहीं बोलेंगे ना इसको, टर्मिनल है तो यूनिट प्रोडक्शन नहीं बोलेंगे इसको, ये तो अलाउड ही है, ये तो अलाउड है। यहाँ पर देखो V गोज टू T अलाउड है, V गोज टू V भी, ये भी अलाउड है, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग CNF फॉर्म में कन्वर्ट करना भी सीख लिए, यहाँ पर CNF फॉर्म में कन्वर्ट करना भी सीख लिए। अब एक चीज यहाँ पर देखो क्या है, एक चीज क्या है, इसको ध्यान दो, गेटिंग CNF फ्रॉम एनी CFG इज नॉट यूनिक। CNF फॉर्म है जो यूनिक नहीं रहेगा। कैसे, मान लो हम यहाँ पर हम A को A लिए थे, ठीक है, यही A था ना, इस A को हम यहाँ A लिए थे, कोई और आदमी आया इसको ले लिया, A के जगह पर ZA ले लिया, और गलत है क्या, गलत नहीं, वो भी सही है। इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं क्या, यहाँ पर क्या है, गेटिंग CNF फ्रॉम CFG नॉट यूनिक, यूनिक एक से ज्यादा रह सकता है CNF, सेम CFG के लिए एक से ज्यादा CNF फॉर्म एग्जिस्ट करेगा। ये इसके बाद में क्या है, CYK एल्गोरिथम इज एप्लीकेबल ऑन CFG ओनली आफ्टर कन्वर्टिंग CFG टू CNF। इसके चलते ही हम लोग CNF में कन्वर्ट किए थे, क्योंकि CYK एल्गोरिथम एप्लीकेबल होगा। CYK एप्लीकेबल होगा इसका मतलब क्या है, CYK एल्गोरिथम जब एप्लीकेबल होगा इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही CYK रहेगा तो BGO NQ टाइम में पार्सिंग कर लेगा, BGO NQ टाइम में पार्सिंग कर लेगा, समझ रहे हो बात को। नहीं तो ऐसे कितना टाइम लगता है, ब्रूट फोर्स पार्सिंग में कितना टाइम लगा था, एक्सपोनेंशियल टाइम लगा था, K पावर n टाइम लगा था। ऐसे क्या है, NQ टाइम क्यूबिक टाइम में हो गया वही काम, ठीक है। तो यहाँ यही चीज लिखा हुआ है, इफ G इन CNF एवरी डेरिवेशन ऑफ स्ट्रिंग W इक्वल टू n है 2n माइनस n स्टेप्स है। सेम इसके बारे में ही बताया गया है कि कितना स्टेप्स में ड्राइव हो सकता है, इससे CNF से है जो कितना स्टेप्स में ड्राइव हो सकता है कोई वेरिएबल। बड़ा सिंपल देखो, यहाँ पर क्या है, जो कन्वर्ट हम जो किए हैं कैसा फॉर्मेट है, V गोज टू V गोज टू T, मतलब एक बार B से V में जा रहा है या फिर B से T जा सकता है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर काउंटिंग किया कि 2n-1 स्टेप्स होगा,
डेरिवेशन ट्री ऑफ CNF इज बाइनरी ट्री। इसका जो डेरिवेशन ट्री है जो बाइनरी ट्री होगा। क्यों बाइनरी होगा भाई? बाइनरी होने का रीजन क्या है? इसका फॉर्मेट क्या है? इसका फॉर्मेट क्या है? V गोज टू VB, यही है ना। मतलब कि एक वेरिएबल है जो दो वेरिएबल बन गया, V। मान लो यहाँ पर V1 है, ये V2 है, दो वेरिएबल, A भी एक्सपेंड हुआ दो वेरिएबल, A भी एक्सपेंड हुआ दो वेरिएबल। इसलिए यहाँ पर बोला गया है क्या कि बाइनरी ट्री रहेगा। ये क्या है? बाइनरी ट्री होगा। और मिनिमम हाइट ऑफ डेरिवेशन ट्री, अगर मान लो लेंथ n है स्ट्रिंग का लेंथ n है, तो मिनिमम हाइट क्या होगा? इस डेरिवेटिव ट्री का हाइट क्या होगा? हाइट मतलब क्या है? हाइट मतलब क्या है? लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग सिंबल। स्टार्टिंग सिंबल क्या है? रूट है। इस स्टार्टिंग सिंबल को रूट बोलेंगे और सबसे नीचे जो आएगा उसको लीफ बोलते हैं। तो ये रूट टू लीफ का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है यही हाइट होता है। तो मिनिमम हाइट क्या पॉसिबल है? मिनिमम हाइट क्या पॉसिबल है इस ट्री का? इस ट्री का मिनिमम हाइट क्या है? तो मिनिमम हाइट के लिए क्या है? अगर n लेंथ है तो log n का सीलिंग वैल्यू प्लस 1, log n का सीलिंग वैल्यू प्लस 1, ये मिनिमम हाइट हो गया। मैक्सिमम हाइट क्या है भाई? मैक्सिमम हाइट है n, मैक्सिमम हाइट n है। मतलब क्या है? एक बार में एक ही अल्फाबेट आ रहा है, एक बार में एक ही अल्फाबेट आ रहा है, वन साइड में ही सारा चला गया, एक ही अल्फाबेट आ रहा है एक बार में, तो क्या हाइट n हो गया। अगर डिवीजन होता गया कि एक इधर से भी बन रहा है, इधर से भी बन रहा है, यहाँ से भी बनते जा रहा है, यहाँ पर भी कुछ बन रहा है, स्ट्रिंग का पार्ट जो अल्फाबेट है, यहाँ भी कुछ अल्फाबेट बना, यहाँ भी बना, यहाँ भी बना, मतलब क्या है कि log n हो गया, सब में डिवाइड हो रहा है तो log n हाइट हो गया। नहीं तो वन साइड ही अगर बनते जा रहा है तो n हाइट हो गया, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो ये चीज हम लोग देख लिया। मैक्सिमम हाइट जो है, मैक्सिमम हाइट के बारे में देख लिया। इसके बाद में देखो एक और चीज क्या है कि CFG को GNF फॉर्म में कन्वर्ट करने का। GNF फॉर्म क्या रहता है? GNF फॉर्म में जिस तरीके से CFG को हम लोग CNF फॉर्म में जब हम कन्वर्ट किए तो क्या हुआ? CY के एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हैं। सेम वही चीज है, अगर CFG को हम लोग GNF फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, अगर GNF फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग मशीन आराम से बना सकते हैं, PDA मशीन हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो PDA मशीन बनाने के लिए GNF फॉर्म से PDA बनाना, GNF फॉर्म से PDA मशीन बनाना बहुत ही आसान है। इसलिए हम लोग CFG को GNF फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या इसका फॉर्मेट है भाई? GNF का फॉर्मेट क्या है? V गोज टू TV स्टार, V गोज टू TV स्टार। एक जब बता रहे थे, जब सिंपल ग्रामर हम बता रहे थे, तो सिंपल ग्रामर में हम क्या बताए थे कि TV स्टार रहेगा, लेकिन A गोज टू AS अगर है ऐसा, तो A और A का जो पेयर है, A पेयर एक बार ही आना चाहिए और इस फॉर्मेट में भी रहना चाहिए। तो क्या बन जाएगा? ये दोनों रहने पर एस ग्रामर बनता था, जिसको हम लोग GNF भी बोलते हैं। सिंपल ग्रामर है तो GNF भी हम लोग बोलते हैं, लेकिन GNF में एक कंडीशन नहीं है, ये पेयर कितना बार भी आ सकता है। केवल इसमें एक ही कंडीशन है, TV स्टार के फॉर्मेट में रहना चाहिए, TV स्टार के फॉर्मेट में रहना चाहिए, वो GNF है फिर। ठीक है, तो यहां पर क्या है देखो, एवरी CFG विथ लैम्डा बिलोंग्स टू LG देयर एग्जिस्ट एन इक्विवेलेंट ग्रामर GCAP इन GNF। ठीक है, इक्विवेलेंट जितना भी CFG है सबको हम GNF पे कन्वर्ट कर सकते हैं, सब के सब ग्रामर को कन्वर्ट कर सकते हैं। इफ G इज इन GNF एवरी टर्मिनल स्ट्रिंग एंड डेरिवेशन रिक्वायर्ड n स्टेप्स एग्जैक्टली, क्योंकि एक टर्मिनल तो हमेशा ही आ रहा है। मान लो स्ट्रिंग का लेंथ n है, ठीक है, n लेंथ है, एक स्टेप जब हम करते हैं तो एक टर्मिनल मिलता है, यहाँ से एक टर्मिनल मिलता है, एक स्टेप में एक टर्मिनल, 2 स्टेप में 2 टर्मिनल, 4 स्टेप में 4 टर्मिनल, 10 स्टेप में 10 टर्मिनल, n स्टेप में n टर्मिनल, n ही लेंथ है हम लोग के स्ट्रिंग का।
तो यही बोल रहा है क्या कि n स्टेप्स में फाइंड हम कर सकते हैं n लेंथ के स्ट्रिंग को। अगर लेंथ n है स्ट्रिंग का तो n लेंथ में फाइंड हो जाएगा। किसमें? अगर GNF रहे तब, GNF फॉर्म में रहे तब, क्योंकि GNF में ही ये फॉर्मेट है। ठीक है, अब देखो बता रहा है क्या कि GNF का फॉर्मेट है अगर, अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है, टू एक्सेप्ट ABCD हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टेप्स आर रिक्वायर्ड, कितना स्टेप्स रिक्वायर्ड होगा। अगर GNF है तो कितना स्टेप चाहिए होगा, जितना लेंथ है स्ट्रिंग का, इसका लेंथ कितना है, कितना लेंथ है इसका लेंथ है 5, मतलब क्या हो गया 5, अगर लेंथ है मतलब क्या हो गया 5 स्टेप्स किसके इक्वल है, W का मॉड है, यही बन गया, 5 स्टेप ही है। तो यहां देखो एक और पॉइंट क्या लिखा है, GNF is same as simple grammar except the restriction that पेन लिखा हुआ, रुक जा, अरे टाइपिंग मिस्टेक कहीं कहीं है, उसका टेंशन नहीं लो, पेयर, ठीक है। तो यहां क्या है, GNF is same as simple grammar except ये जो पेयर है ये ओकर एटमोस्ट वंस, सिंपल ग्रामर में क्या था कि ये पेयर एक बार ही आना चाहिए, जबकि GNF में ऐसा नहीं है। GNF पर कितना बार भी आ सकता है, एक बार आए, 2 बार आए, 4 बार आए, 5 बार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये क्या है, इसका मतलब क्या हो गया, फॉर ऑल सिंपल ग्रामर, जितना भी सिंपल ग्रामर है सबको हम GNF बोल सकते हैं। तो GNF में क्या है, जो रेस्ट्रिक्शन सिंपल ग्रामर में था उसको रिमूव किया गया है GNF में उस रिस्ट्रिक्शन को रिमूव किया गया है। मतलब क्या है, जो सिंपल ग्रामर है वो GNF तो होगा ही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब के सब GNF है जो सिंपल ग्रामर नहीं है, सब के सब GNF है जो सिंपल ग्रामर नहीं है, क्योंकि GNF में इस पेयर का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मान लो 3 बार पेयर आ जाए, 3 टाइम्स आ जाए पेयर, तो क्या बोलेंगे, सिंपल ग्रामर नहीं रहा, लेकिन GNF है। अगर एक बार ही आ रहा है, अगर इसको फुलफिल कर रहा है, एक बार ही आ रहा है, तो GNF भी है, सिंपल ग्रामर भी है। इसलिए है कि सिंपल एस ग्रामर है तो सब के सब GNF रहेगा, लेकिन सब के सब GNF है जो ऐसा सिंपल ग्रामर नहीं रहेगा, कुछ रहेगा भी, कुछ नहीं भी रहेगा। ठीक है, क्यों ऐसा डिफरेंस आ रहा है, इस कंडीशन के चलते। सिंपल ग्रामर में एक एक्स्ट्रा कंडीशन है गिवन है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, GNF is used to convert CFG into PDA। मतलब CFG जो है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, इसको PDA में कन्वर्ट करने के लिए GNF ग्रामर का इंपॉर्टेंस है, इसलिए GNF हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि PDA मशीन बनाना हम लोग को आसान रहेगा। यहाँ क्या है, नोट में क्या देखो, एक है अच्छा नल फ्री ग्रामर है, नल ट्री लिखा हुआ है, एक सेकंड, नल फ्री ग्रामर मीन्स नॉट हैविंग नल इन जी। ठीक है, यही चीज है, ग्रामर अगर नल फ्री है तो कि नल वो बना ही नहीं सकता। जब नल ग्रामर नहीं बना सकता, जो स्ट्रिंग ग्रामर नहीं बना सकता है वो स्ट्रिंग लैंग्वेज में नहीं होगा। सिंपल लॉजिक यही है ना, जो स्ट्रिंग ग्रामर नहीं बना सकता है वो स्ट्रिंग लैंग्वेज में नहीं रहेगा, यही चीज है। अगर नल फ्री ग्रामर है तो नल है जो लैंग्वेज में नहीं रहेगा। अब इसके नेक्स्ट में क्या है, PDA प्रोग्रामिंग। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, PDA प्रोग्रामिंग, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, अभी तक जो भी बताया है रिवाइज कर लो। प्रोग्रामिंग में क्या है, बहुत सारा लैंग्वेज के लिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या, एक्चुअली यहाँ पर हम लोग लैंग्वेज टू मशीन देखने जा रहे हैं, और साथ में मशीन टू लैंग्वेज। मान लो कोई लैंग्वेज है, उसका मशीन कैसा होगा, कोई मशीन गिवन है, उससे हम लैंग्वेज कैसे रीड करेंगे, दोनों चीजें यहाँ हम देखेंगे। ठीक है, लैंग्वेज टू मशीन और मशीन टू लैंग्वेज, दोनों चीजें हम लोग देखेंगे यहाँ पर। सही है, अभी तो जो पढ़ाए हैं रिवाइज कर लो अच्छे से, फिर नेक्स्ट में मशीन को देखते हैं किस तरीके से PDA मशीन बनेगा, वो चीज़ हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। सही है, पढ़ो फिर।